और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसे महान राजा हुए थे जो स्वर्ग से भी आते थे एक मुर्दे का मांस खाने। अर्थात एक ऐसे राजा जो स्वर्ग तो चले गए लेकिन वो खाने के रूप में एक मुर्दे का भक्षण करते थे, एक मुर्दे का मांस खाते थे। तो आइए भक्तों, इस रहस्यमय कथा को जानने के लिए सीधे चलते अपने वीडियोस पर। एक समय की बात है कि महान ऋषि अगस्त्य अयोध्या नगरी में पधारे। अयोध्या में गुरु वशिष्ठ जी ने और अयोध्या नगर वासियों ने, भगवान श्री राम ने उनका बड़ा ही भव्य स्वागत किया। स्वागत करने के बाद ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य राज्यसभा में विराजमान हो गए और उन्होंने महाराज रामचंद्र के बड़े पुत्र लव के हाथ में एक कंगन देखा। कंकण भी कहते, कंगन भी कहते। उस कंकण को देख करके ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य जी बोले, हे लव, ये तुम्हारा कंगन बड़ा विचित्र और रहस्यमय है, ये तुम्हें बड़ा शोभा दे रहा है। तो इस पर लव बोलते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ, क्या आप इस कंगन के बारे में कुछ जानते हैं जो आप इसका इतना परिचय दे रहे हैं? तो अगस्त्य जी कहते हैं, हे लव, आप ध्यान से सुनिए, मैं इस कंगन की बड़ी विचित्र और रहस्यमयी कथा आपको सुनाता हूँ। तो अगस्त्य जी सुना रहे हैं लव को एक कथा और कह रहे हैं कि दंडकारण्य में एक समय की बात है कि एक तालाब के तट पर मैं स्नान कर रहा था। स्नान करने के बाद निवृत्त हुआ और थोड़ी देर वहां मैं रुक गया, ध्यान अवस्था में बैठ गया। तभी वहां मैंने देखा कि एक स्वर्ग से विमान उतरा। उस विमान में बहुत सी सुंदर नृत्यांगनाएं, स्त्रियां थी और वह विमान आकर के उस तालाब के पास रुक जाता है। उसमें से एक बड़ा सुंदर और सुकुमार एक राजा निकला। राजा ने निकल करके उस तालाब की तरफ प्रस्थान किया और जैसे ही राजा उस तालाब की तरफ गए तो उस तालाब में से एक मुर्दा निकल के आ गया। मुर्दे में से बहुत भयानक दुर्गंध मार रही थी। हे भक्तों, राजा ने उस मुर्दे को खींच लिया अपनी तरफ और राजा उस मुर्दे को बैठ करके आराम से खाने लगे। ये और मुर्दे को खा करके वहीं सरोवर में जलपान करके राजा अपने विमान में जाकर के बैठ गए। तभी ऋषि अगस्त्य ने कहा, ठहरो, आप कौन हैं? आप स्वर्गवासी हैं, स्वर्ग से यहाँ उतर के आए हैं, परंतु क्या कारण है कि आप इस मुर्दे का मांस खा रहे हैं? इसका रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। ये बात सुनकर के वह स्वर्गवासी अगस्त्य मुनि से बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप कौन हैं मैं नहीं जानता, परंतु आप सुनिए, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक समय की बात है कि विदर्भ देश में एक सुदेव नामक राजा राज्य करते थे और उस राजा के दो पुत्र थे। बड़े का नाम श्वेत था और छोटे का नाम सुरथ था। मैं श्वेत हूँ, मैं राजा का बड़ा पुत्र था। राजा सुदेव ने मुझे राज्य सिंहासन पर बैठा दिया और राजा सुदेव तपस्यारत जंगल को चले गए। हे ऋषि श्रेष्ठ, होता क्या है कि मैं राज्य मद में मतवाला हो गया और मैंने ना कोई दान दिया, ना किसी को दक्षिणा दी और मदमस्त होकर के राज्य का संचालन करने लगा। मैंने द्वार पर आए किसी साधु, महात्मा, सन्यासी और यहाँ तक कि ऋषियों को भी भोजन प्रदान नहीं किया। ना मैंने किसी गाय को चारा खिलाया, ना मैंने किसी को कोई भी खाने की वस्तु दान में दी। हे ऋषि श्रेष्ठ, और धीरे धीरे मेरा सारा जीवन बीत गया, परंतु राज्य मद का मतवाला मैं ये सोच नहीं सका कि किसी को दान देना चाहिए। मैंने किसी को दान में कोई वस्तु भी नहीं दी,
कोई रुपया पैसा कुछ भी दान में नहीं दिया। हे देव, इस वजह से धीरे धीरे मेरा समय निकल गया और मैं वृद्ध हो गया। वृद्धावस्था आई जानकर के मैंने अपने छोटे भाई सुरथ को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। छोटे भाई को राज्य का संचालक बनाकर, राज्य का मालिक बना करके, और मैं चला गया तपस्या के लिए जंगल में। और मैंने वहाँ घोर तपस्या की। घोर तपस्या करते करते मैं इसी दंडकारण्य में आ गया था। और दंडकारण्य में तपस्या करते करते मुझे कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है कि मेरी अवस्था ज़्यादा वृद्ध हो गई थी। मैं इसी तालाब पर स्नान करने आया और इस सरोवर में डूब करके मेरी मृत्यु हो गई। मरने के पश्चात मैं मेरी तपस्या के बल से स्वर्ग को चला गया, क्योंकि मैंने वह कठोर तपस्या की थी। दंडकारण्य में मैं प्रतिदिन तपस्या करता रहता था। स्वर्ग को चला गया। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र ने वहाँ मुझे सारी भोग की सामग्री प्रदान की, परंतु खाने के लिए कुछ भी प्रदान नहीं किया। ये बात देख करके मैं देवराज इंद्र से कहने लगा, हे देवराज इंद्र, हे देवेंद्र, यह स्वर्ग की समस्त भोग सामग्री मेरे लिए उपलब्ध हैं, परंतु कोई खाने का सामान नहीं है, तो इनका क्या औचित्य है। इस पर देवराज इंद्र मुझसे कहने लगे, हे राजन, आप ध्यान से सुनिए। आपने पृथ्वी पर जब आप राज्य करते थे तो आपने क्या किसी को कुछ दान में दिया? किसी भूखे को भोजन कराया? किसी गाय को चारा खिलाया? इस पर राजा बोले कि नहीं देवेंद्र, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यही कारण है कि तुम्हें यहाँ खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस पर राजा श्वेत बोले, हे देवेंद्र, फिर मैं क्या खाऊंगा? तो इस पर देवराज इंद्र कहते हैं कि तुम्हें जो तुम्हारी डेड बॉडी है, जिस शरीर से तुम्हारे प्राण निकल के आए हैं, वही मुर्दा खाना पड़ेगा। आप रोजाना यहाँ से जा सकते हैं और आराम से उस सरोवर पर उस मुर्दे का मांस खाके आप यहाँ आ सकते हैं। वह मुर्दा अनंत काल तक ऐसा ही रखा रहेगा और तुम वहाँ पहुँचोगे तो वह तालाब से बाहर आ जाएगा, और जब खाने के पश्चात तुम स्वर्ग को आ जाओगे तो वो मुर्दा उसी जल में डूब जाएगा। इस तरीके से हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे ये मांस खाना पड़ता है। श्वेत की ये बात सुन करके मैंने उनसे पूछा, ऋषि अगस्त्य जी कहते हैं कि मैंने श्वेत से पूछा कि इसका कोई उपाय नहीं बताया देवेंद्र ने? तो श्वेत बोले, हाँ बताया था, और उन्होंने कहा था कि जब काशी को छोड़ करके अगस्त्य मुनि सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़े हुए विंध्याचल पर्वत को अवरुद्ध करने के लिए दंडकारण्य आएंगे, तो उस समय तुम उन ऋषि श्रेष्ठ को ये कंगन दान में दे देना। सर्वश्रेष्ठ कंगन था, अति उत्तम कंगन था, और इस कंगन को दान में देने के पश्चात तुम्हारा वह जो मुर्दा है वो समाप्त हो जाएगा और तुम्हें स्वर्ग में खाने के लिए भोग की वस्तुएं मिल जाएंगी। तो इस तरीके से मुझे आज तक, श्वेत कहते हैं, मुझे आज तक इस निर्जन वन में कोई भी मानव दिखाई नहीं दिया। तो आप कौन हैं? मुझे आप ऋषि अगस्त्य जान पड़ते हैं। तो ये बात सुनकर के ऋषि अगस्त्य कहते हैं, हे महान आत्मा, हे राजन श्रेष्ठ, आपने मुझे सही पहचाना। तो श्वेत महान ऋषि अगस्त्य को कंगन दान में दे देते हैं, और उस कंगन का दान करने के पश्चात वह स्वर्गवासी राजा श्वेत उस यातना से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग में ही भोजन की व्यवस्था कर दी जाती है। और यह कंगन ऋषि अगस्त्य के पास आ जाता है। तो ऋषि अगस्त्य लव से कहते हैं, हे लव, इस तरीके से ये कंगन मुझे श्वेत नामक स्वर्गवासी राजा ने दिया था। जो राजा अपने स्वयं का मांस भक्षण करता था, उसकी आत्मा आती थी स्वर्ग से मांस खाने के लिए अपने ही मुर्दे का, और ये कंगन उस श्वेत राजा की आत्मा द्वारा मुझे प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से
लो तुम्हें ये कंगन भगवान श्री राम ने दिया है, ये बड़ा ही विचित्र और रहस्यपूर्ण कंगन है। तो हे भक्तों, इस तरीके से ये कथा पूर्ण होती है। आपको मैंने बताया कि एक महान राजा जिसकी आत्मा स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आती थी एक मुर्दे का मांस खाने। अब ये कथा यहीं समाप्त होती है और मैं समस्त श्रोताओं से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपको ऐसे ही भक्ति से परिपूर्ण और ज्ञान से परिपूर्ण वीडियोज़ लाता रहता हूँ। भक्तों, जय हिंद, जय भारत।